हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पावर ऑफ चार्ट। काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियोस बनाए जाएं, तो इस वीडियो में हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के प्राइस एक्शन के बारे में जानने वाले हैं कि किस तरीके से प्राइस एक्शन काम करता है, किस तरीके से साइकोलॉजी काम करती है किसी भी पर्सन की, किसी भी इन्वेस्टर की या फिर किसी भी ट्रेडर की, किस तरीके से प्राइस एक्शन जो है वो बनते हैं मार्केट में। अगर मैं नॉर्मल बात करूँ कि आखिरकार प्राइस एक्शन होता क्या है, तो उससे हम स्टार्ट करके एंडिंग तक जानेंगे। प्राइस एक्शन से हम किस तरीके से एक प्रॉफिटेबल ट्रेड कर सकते हैं, किस तरीके से हमें अलग अलग पैटर्न देखने को मिलते हैं। जनरली आपने देखा होगा मार्केट कभी भी ऊपर जाता है तो डायरेक्टली ऊपर कभी भी नहीं जाता है, और अगर फॉल करता है तो भी कभी भी डायरेक्टली नीचे नहीं आता है। मतलब मार्केट के अंदर मोमेंटम जो है वो शार्प मोमेंटम आपको देखने को बहुत कम मिलेगा। मार्केट जब भी अप ट्रेंड या फिर डाउन ट्रेंड में होता है तो वो एक प्राइस एक्शन बना करके ही अप ट्रेंड में होता है और प्राइस एक्शन के जरिए ही डाउन ट्रेंड में ट्रेवल करता है। इसको अगर हम एग्जांपल से समझें, अगर आपने देखा होगा मार्केट जब भी ऊपर जाता है तो एक हायर हाई बना करके मार्केट हमेशा ऊपर जाता है। अगर हम बात करें जहाँ से मार्केट स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले एक हाई बनाता है, उसके बाद में एक स्विंग बनाता है, उसके बाद में एक न्यू हाई बना देता है। तो हायर हाई के केसेस में मार्केट हमेशा आगे चलता है। ये एक प्राइजेक्शन मोमेंटम है, ये साइकोलॉजी बेस प्राइजेक्शन जो है वो बनता है। अब ये किस तरीके से साइकोलॉजी बेस प्राइस एक्शन बनता है ये हमें समझना है कि ये जो स्विंग्स हैं वो कैसे बनते हैं। अगर मार्केट के हम बात करें डाउन ट्रेंड की, तो सेम कंडीशन डाउन ट्रेंड में होती है। मार्केट हमेशा लोअर लो के केसेस में हमेशा नीचे आता है, डायरेक्टली कभी भी मोमेंटम नहीं करता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये बहुत ही रेयर केसेस होते हैं कि मार्केट डायरेक्ट फॉल कर जाए, लेकिन मार्केट जब भी नीचे आएगा तो लोअर लो बना करके, लोअर हाई बना करके मार्केट नीचे आएगा। इसी तरीके से हाई और लो की जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं उनको ये अच्छे से पता होगा कि किस तरीके से ये चीज़ें काम करते हैं। आज का मार्केट आप देख सकते हैं या फिर बैक टेस्ट आप कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम चार्ट पर भी समझेंगे। अब इनका साइकोलॉजी समझते हैं कि ये स्विंग्स आखिरकार बनते क्यों हैं, क्यों हायर हाई बनते हैं, क्यों मार्केट इस तरीके से मूव करता है, इसके पीछे रीज़न क्या होता है। ज़्यादातर लोग यहाँ पर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे भी ट्रेड करते हैं, लेकिन उनका ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट फेल होता है। उसका रीज़न भी हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट लगभग किस तरीके से ट्रैप हो जाते हैं लोग, वो सारे लॉजिक हम यहाँ पर समझने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि मान लीजिए यहाँ से प्राइस ऊपर गया और यहाँ से फिर मार्केट नीचे आया और देन मार्केट ऊपर जा रहा है, तो ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है इसके पीछे लॉजिक क्या है, किसी भी ट्रेडर की थिंकिंग क्या होती है, मार्केट इस मोमेंटम को किस तरीके से परफॉर्म करता है, मार्केट में किस तरीके से चार्ट इस तरीके से बनते हैं हायर हाई के या फिर लोअर लो के, इसके पीछे लॉजिक क्या होता है। मान लीजिए यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ 1000 रुपये में, तो सिंपल सी बात है, जिस बंदे ने यहाँ पर बाई किया है तो प्राइस जब 2000 पहुँच जाएगा तो उसका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो चुका होगा। तो वो यहाँ पर क्या करेगा, वो यहाँ पर बाई करने वाला जो भी पर्सन होगा वो यहाँ पर 2000 रुपये अगर उसको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो जनरली, अगर आप वहाँ पर होंगे तो क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। तो लगभग लोग यहाँ पर अपना प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर बुक करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि जिन्होंने 1000 में बाई किया उनका कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो अपना कैपिटल यहाँ पर बचाएंगे और लॉस नहीं लेंगे, क्योंकि लगभग लोग जानते हैं अगर मार्केट वापस नीचे आए तो उनका लॉस हो सकता है। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिलती है, तब हमें एक स्विंग यहाँ पर देखने को मिलता है। बट जनरली अब यहाँ पर बाइंग किस रीजन से आती है, यहाँ पर जो लोग 1000 रुपये में बाइंग नहीं कर पाए, जिन्होंने ये मूव मिस कर दिया है, तो वो लोग यहाँ पर फिर से मार्केट को बाइंग करेंगे। और जैसे ही इस हाई का जो पहला जो हाई बना, इसका जैसे ही हाई ब्रेक होता है तो यहाँ पर हमें एक मोमेंटम और देखने को मिल जाएगा। यहाँ से बायर को, मान लीजिए जो लोग नीचे बाय नहीं कर सके, उन लोगों ने वेट किया कि प्राइस जब नीचे आएगा तो हम बाय करेंगे। अब 1500 में जिसने बाय किया और अब प्राइस जा चुका है 3000, तो सीधा सा सिंपल सा लॉजिक है, जिसने 1500 में बाई किया ऑलमोस्ट उसका पैसा भी यहाँ पे डबल हो चुका है, तो वो 3000 में अपना प्रॉफिट बुक करेगा। तो यहाँ पे जैसे ही सेलिंग हमें दिखी, प्रॉफिट बुकिंग दिखी, तो एक स्विंग और हमें देखने को मिल जाता है। तो मतलब सिंपल सा है कि मार्केट स्विंग क्यों बनाता है, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो जिन लोगों ने यहाँ पर ट्रेड ली है वो अपना प्रॉफिट बुकिंग दिखाते हैं और यहाँ पर हमें एक सेलिंग देखने को मिलता है और एक स्विंग देखने को मिलता है, और इसी केसेस में मार्केट हमेशा अप ट्रेंड में चलता रहता है। अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि अप ट्रेंड कब तक चलेगा या फिर किस तरीके से हमें पता चलेगा। देखिए, मार्केट जब भी एक स्विंग बनाता है तो एक स्पोर्ट का काम करता है स्विंग। यहाँ पे देख सकते हैं जब भी मार्केट स्विंग ले रहा है तो ये एक स्पोर्ट है।
और लोअर लो के केसेस की बात करें, अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो जनरली मान लीजिए किसी ने सोल्ड किया, यहाँ पर 1000 रुपये का प्राइस था, उसने सेल किया, तो यहाँ पे प्राइस अगर मान लीजिए 400 500 आ गया, 600 आ गया, कितना भी आ गया, तो उसका प्रॉफिट उसको साफ दिख रहा है सेलिंग के अंदर। तो वो क्या करेगा, यहाँ पर अपने प्रॉफिट बुकिंग करेगा और जनरली यहाँ पर बायर भी अपनी कोशिश करेंगे फिर से मार्केट को ऊपर ले जाने की। लेकिन यहाँ पर जैसे प्रॉफिट बुकिंग होगा तो बायर जो है वो हैवी होने की कोशिश करते हैं। देन जैसे ही इसके स्विंग का लो ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम हमें इजीली मिल जाता है। तो मार्केट हमेशा जनरली इसी वे में जो है वो फॉर्म होता है और यही प्राइस एक्शन का पूरा गेम। अब जनरली अगर मैं बोलूँ आपको डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, तो वो आपको बेसिकली बोलेंगे ये तो नॉर्मल पैटर्न है, उनके पीछे का लॉजिक आज हम समझने वाले हैं। यहाँ पे देखिए मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना करके लो या हायर हाई के केसेस में फॉर्म होता है, ये चीज़ समझ लीजिए। जब मार्केट यहाँ पर वापस आता है, ये देखिए यहाँ पर जब मार्केट वापस आता है तो जनरली होता क्या है, जब मार्केट मान लीजिए इस स्विंग के पास आ गया तो मार्केट वापस जो बायर है वो इसको बाई करेंगे या फिर वो अपने स्टॉप लॉस को बचाने के लिए फिर से इसके अंदर और ज़्यादा क्वांटिटी के अंदर बाइंग पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जनरली होता क्या, अगर सेलर यहाँ पर एक्टिव हो तो वो मार्केट को ज़्यादा ऊपर जाने नहीं देंगे और इस हाई को ब्रेक नहीं करने देंगे या इसके आसपास से मार्केट को रिवर्स कर देंगे। जब इस कंडीशन में जब ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक हमें कोई भी प्राइस एक्शन के अंदर रिवर्सल जो है मार्केट में देखने को नहीं मिलता है। मार्केट रिवर्स कब होगा, जनरली जब लोअर लो के केसेस में चला है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर स्विंग बनाया मार्केट ने, तो इस स्विंग का जब तक हाई ब्रेक नहीं होता और अप ट्रेंड में लो ब्रेक नहीं होता, स्विंग का हाई या लो ब्रेक नहीं होता, तब तक हम नहीं बोल सकते कि मार्केट का ट्रेंड जो है वो रिवर्स हो चुका है। तो यहाँ पर जनरली एम और डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिलते हैं आपको। लेकिन हम इनको नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ट्रेंड लाइन प्लॉट करते हैं, एम या डब्ल्यू पैटर्न डायरेक्टली देखते हैं, जिनको प्राइस एक्शन की नॉलेज नहीं है। क्योंकि मार्केट में एक चीज़ और कॉमन होती है, एम और डब्ल्यू पैटर्न बनता है। तो यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ, कई बार मार्केट रिवर्स क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका स्विंग जो है वो ब्रेक नहीं होता है। मार्केट जब अप ट्रेंड में जा रहा है, लोग यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं लगभग, लेकिन स्विंग ध्यान नहीं रखते क्योंकि उनको एम पैटर्न ही सीधा दिखता है, डबल टॉप दिखता है। और मार्केट में जब यहाँ पर हाई बना करके मार्केट नीचे आता है तो जनरली यहाँ पर जब इस स्विंग के पास आता है तो यहाँ पर काफ़ी बायर ऐसे होंगे जो मार्केट को फिर से ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो जनरली यहाँ से एक बार बाइंग दिख सकती है आपको। और उसके बाद में अगर मार्केट फॉल करना स्टार्ट करता है तो यहाँ पर ईजिली आपको अच्छा खासा ट्रेंड रिवर्स देखने को मिल जाता है। तो मतलब प्राइस एक्शन किस तरीके से काम किया, साइकोलॉजी कैसे काम कर रही है, आप समझ रहे हैं कि मार्केट में किसी बंदे ने 1000 रुपये में बाई किया, 2000 में सेल किया, तो हमें सेलिंग यहाँ पे देखने को मिल गई। अब इसको हम चार्ट पर थोड़ा समझ लेते हैं। मार्केट के अंदर मैंने यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा रखा है। आप 5 मिनट, 1 हॉर्स, 1 डे किसी भी टाइम फ्रेम पे इसको टेस्ट कर सकते हैं। जनरली होता किस तरीके से, जहाँ पर भी आपको अप ट्रेंड दिखे या डाउन ट्रेंड दिखे, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएगा। मार्केट में कहाँ से अप ट्रेंड की शुरुआत हुई, कहाँ से डाउन ट्रेंड की शुरुआत हुई। मान लीजिए मार्केट यहाँ से ऊपर गया, स्विंग दिखाया, फिर ऊपर गया, यहाँ से एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट यहाँ पर जनरली ऊपर गया। उसके बाद में जब मार्केट नीचे आया तो सबसे पहले इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो हमारी पोजीशन होती है। मतलब जब ये स्विंग ब्रेक करता है तो मैंने बोला कि जनरली यहाँ पर बायर जो है वो बैठे रहते हैं कि मार्केट को ऊपर फिर लेके जाए। तो यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल और दिख रही है, तो मतलब वो हमें बता रही है कि यहाँ पर बायर एक्टिव है, लेकिन यहाँ पर सेलर अग्रेसिव हो चुके थे क्योंकि स्विंग ब्रेक हो चुका था। तो हमें इतना बड़ा मूव देखने को मिल गया है मार्केट में। मतलब ये है एक तरीके से प्राइस एक्शन ट्रेडिंग। इसके अलावा लोअर लो के केसेस में आप देख सकते हैं, हायर हाई के काफ़ी एग्जाम्पल मिल जाएंगे। एम पैटर्न आपको लगभग इसी बेस पे मिलता है, लेकिन ये चीज़ें आप नोटिस नहीं करते कि किस तरीके से प्राइस चल रहा है। ट्रेंड लाइन बेस्ड जो ट्रेडिंग करते हैं उनको ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट मिल जाता है, लेकिन जो स्विंग है उसका ब्रेकआउट वो नहीं देखते, जिसकी वजह से वो ट्रैप होते हैं और अच्छा खासा लॉस यहाँ पे करते हैं। देखिए एम पैटर्न जैसे ही बनता है यहाँ पर और जैसे स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो अच्छा फॉल आपको देखने को मिल जाता है। तो ये है पूरा गेम प्राइस एक्शन का। ये अगर आप समझ जाते हैं कि प्राइस एक्शन कैसे चला, आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें सीखनी। इसके एडवांस लेवल और भी आएंगे आगे के वीडियोज़ में, और भी हम डीप समझेंगे, लेकिन यहाँ पर आप पूरा कंप्लीट देख सकते हैं किस तरीके से मार्केट एम पैटर्न बनाता है या डब्ल्यू पैटर्न बनाता है प्राइस एक्शन के जरिए। ये नहीं कि हम पैटर्न देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्राइस एक्शन समझ रहे हैं। स्विंग का ब्रेकआउट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे स्विंग का ब्रेकआउट हो, उसके बाद देखिए लोअर लो के केसेस में मार्केट नीचे आए, उसके बाद में यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बनाया और जैसे ही इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ ऊपर की साइड तो यहाँ पे अच्छा मोमेंटम आपको बाइंग में दिख गया। मतलब बाइंग और सेलिंग दोनों साइड देख सकते हैं मार्केट किस तरीके से फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर पहले स्विंग को ही मार्केट अगर
ब्रेक कर देता है तो समझ लीजिए कि सेलिंग थोड़ी स्लो हो सकती है। ये कंडीशन आपको यहाँ पर दिख रही होगी अगर बायर ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है तो। इसके अलावा हम थोड़ा और पीछे चल पड़ते हैं। जब मार्केट साइडवेज मोमेंटम है तो शायद आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन मार्केट अगर कंटिन्यूस एक ट्रेंड में है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिला है। यहाँ पे देख सकते हैं जब तक जो हमारा स्विंग है उसका ब्रेकआउट नहीं मिलता तब तक आप ट्रेड ना करें, चाहे ट्रेड लाइन ही क्यों ना आ रही हो। लगभग मैं ट्रेड लाइन पे जब भी मार्केट में ऐसा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ। फ्री टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं इस चीज़ को पहले ही बताता हूँ कि किस तरीके से मार्केट फॉर्म होता है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे लगता है काफ़ी लोग अगर देखिए अप ट्रेंड दिख रहा है, यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ऊपर गया, यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग सेलिंग देखने को मिली, यहाँ से मार्केट फिर ऊपर गया। तो मतलब ये जो केसेज हैं ये प्राइस एक्शन बना करके ही मार्केट मूव कर रहा है। अदरवाइज जिन लोगों का पैसा डबल हो चुका है या कैपिटल में अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे करेंगे, तब मार्केट में आप लोगों को सेलिंग दिखेंगी। लेकिन ये मार्केट रिवर्सल बिल्कुल नहीं है, मार्केट रिवर्स यहाँ से बिल्कुल नहीं होता जब तक स्विंग ब्रेक नहीं होता। और स्विंग जैसे ही ब्रेक होता है तो एम पैटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मार्केट ने एक बार ब्रेकआउट देने की कोशिश ज़रूर की, लेकिन ये स्विंग नहीं है। ये चीज़ मैं बता दूँ, स्विंग जो है वो आपको कम्प्लीटली एक सेलिंग देखने को मिलेगी। किस तरीके से हाई और लो बना करके स्विंग बना रहा है मार्केट आपको दिख रहा होगा। तो ये जो चीज़ें हैं यही चीज़ें आपको सीखनी होती है प्राइस एक्शन के अंदर। 5 मिनट चार्ट हो, 15 मिनट हो, कोई भी चार्ट क्यों ना हो, चाहे 1 हॉर्स हो, 1 डे टाइम फ्रेम हो, ये चीज़ हमेशा आपको काम करती हुई मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा स्विंग बनाया था और स्विंग के ब्रेकआउट के बाद में जैसे मैंने बोला एम पैटर्न आपको दिख रहा होगा साफ साफ ऊपर। और यहाँ पे देखिए इस स्विंग का जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है तो यहाँ पे बायर एक बार फिर से अग्रेसिव हुआ, जिसको लगभग लोग बोलते हैं रीटेस्ट। लेकिन ये सारा गेम प्राइस एक्शन का है, साइकोलॉजी का है, ये कोई रीटेस्ट सिस्टम नहीं है। आप अगर प्राइस एक्शन जानते हैं तो आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे क्यों आपको रीटेस्ट कैंडल दिख रही है, क्यों आपको यहाँ पर फिर से बाइंग या सेलिंग दिख रही है ब्रेकआउट के बाद में। तो ये लॉजिक होते हैं। अगर 1 डे टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो भी आपको ये चीज़ें ईजिली देखने को मिल जाएंगे। देखिए कितना अच्छा आपको एक अप ट्रेंड दिखा, उसके बाद में एक फॉल दिखा, उसके बाद में फॉलिंग के बाद में अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिखा और उसके बाद में अप ट्रेंड कैसे शुरू हुआ। आप जहाँ पे भी देखें ये पैटर्न आपको मिल जाएगा। जब तक स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, देखिए ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ तो तब तक आप इसको आप ट्रेंड रिवर्स नहीं बोल सकते। जनरली आप यहाँ पे देखें मार्केट आया, यहाँ से आया, यहाँ से फिर नीचे आया और यहाँ पर कुछ लोग हो सकता है कि जो लोग ट्रेंड लाइन या फिर लोअर लो के केसेज में अगर ट्रेड करना पसंद करते हैं तो उनके लिए एक एडवांस लेवल की चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा आने वाले वीडियोस में भी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डब्ल्यू पैटर्न आपको साफ दिख रहा होगा। जब मार्केट ने यहाँ से रिवर्स किया और बाद में यहाँ पर आया तो यहाँ पर एक डब्ल्यू पैटर्न बना और अच्छा खासा इसका ब्रेकआउट जब स्विंग का हुआ तो आपको एक अच्छा ट्रेड मिल गया। इससे पहले अगर आप देखें कोई स्विंग का ब्रेकआउट नहीं मिला ऊपर की साइड, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला और एक रिटेस्ट हुआ, रिटेस्ट बोल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बोल सकते हैं। और इजीली मार्केट हायर हाई के केसेस में फिर से निकल चुका है। तो ये चीज़ें अगर आप सीख जाते हैं तो आप चाहे इन्वेस्टमेंट करो, पोजिशनल करो या फिर इंट्राडे करो या ऑप्शन ट्रेडिंग करो, कुछ भी क्यों ना करो, यहाँ पर आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर भी हाई का जो केसेस है वो चला। अब बात ये है कि आपको स्विंग समझने पड़ेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट सिस्टम आपको समझना पड़ेगा, प्राइस एक्शन जो है वो आपको समझने पड़ेंगे किस तरीके से काम करते हैं। जनरली ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम करती हैं मार्केट में। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी हो वो ज़्यादा काम करे या ना करे, लेकिन प्राइस एक्शन हमेशा ही काम करता है, क्योंकि प्राइस एक्शन से बड़ा कुछ नहीं है। मैं कई बार बोल चुका हूँ, प्राइस एक्शन से बड़ा मार्केट में कुछ भी नहीं है। आपको मैं 5 मिनट चार्ट पे भी ये दिखा देता हूँ। और आज का जो मार्केट है ये वीडियो थोड़ा पहले का बनाया हुआ है, लेकिन आज का मार्केट देखेंगे सेम कंडीशन में मार्केट ने रिवर्स किया, एम पैटर्न बनाया है। और जिन लोगों ने वो देखा है तो अच्छे से वो समझेंगे। यहाँ पे देखिए जैसे ही हमने चार्ट ओपन किया तो यहाँ पे हमें इजीली एक ट्रेड दिख गया। यहाँ पे देखिए मार्केट ऊपर गया, एक स्विंग बनाया। तो देखिए एक ट्रेड प्लान आप स्विंग ब्रेकआउट पे भी कर सकते हैं। स्विंग जब ऊपर की साइड ब्रेकआउट करे तो आप बाय या सेलिंग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एम पैटर्न मिला, यहाँ जो स्विंग था इसका ब्रेकआउट हुआ तो कितना बड़ा फॉल आपको देखने को मिल गया है। तो मतलब यही है प्राइस एक्शन का पूरा खेल। इसके अलावा मैं बता दूँ टॉप और बॉटम इजीली कैप्चर किए जा सकते हैं इसके ज़रिए। और आने वाले वीडियो में हम और डीपली इनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये सीरीज सिर्फ एक वीडियो में कंप्लीट होने वाली, क्योंकि एक वीडियो में शायद सारे कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो पाए, तो मैं यही चीज़ें आपको सिखाने वाला। अब स्टॉप लॉस और एंट्री की बात करें तो स्विंग ब्रेकआउट के ऊपर आपकी एंट्री होगी। लगभग लोग जनरली टॉप की स्टॉप लॉस की एडवाइस देते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर लास्ट स्विंग आपको दिखे, जैसे ये ग्रीन कैंडल दिखे, तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। एंट्री आपका स्विंग ब्रेकआउट और यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस रखें, ताकि स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाए
जनरली ये भी स्टॉप लॉस आपको काफ़ी बड़ा दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता दूं कि अगर आप बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड कर रहे हैं तो ईजिली आपको ये सारी चीज़ें समझनी ज़रूरी है। यहाँ पे देखो, कहीं पर भी आप जाके देख लीजिए, मार्केट में कभी भी स्विंग ब्रेक हुआ है तो कहीं ना कहीं देखिए, अब स्विंग की कुछ टाइप्स और हैं। यहाँ भी देख सकते हैं, एक स्विंग आपको छोटा दिख रहा होगा, फिर बाइंग दिख रही होगी, फिर सेलिंग दिख रही होगी। लेकिन इसको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, किस तरीके से हमें पता चलेगा कि रियली में ये चीज़ें काम करती हैं, ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। ये चीज़ें एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे आप समझने लग जाएंगे, ट्रेंड लाइन कैसे काम कर रही हैं और किस तरीके से लेवल्स ब्रेकआउट हो रहे हैं, लेवल्स किस तरीके से काम करते हैं, हम स्पॉट रेजिडेंस सारी चीज़ें यहाँ भी जानने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक और अच्छा आपको पैटर्न देखने को मिल चुका है, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना अच्छा खासा ट्रेड आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके से मार्केट लोअर लो के केसेस में चला, मार्केट अच्छा फॉल कर रहा था, स्विंग बना रहा था, फिर देखो कभी भी ये स्विंग ब्रेक नहीं किया ऊपर की साइड। और जनरली जब लास्ट स्विंग यहाँ पर बना है तो जब इसका ब्रेकआउट हुआ तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे ट्रेड मिल सकता था। देख सकते हैं कितना अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है। जनरली यहाँ पे साइडवेज रहा मार्केट, तो प्राइस एक्शन जिसको रीड करना आता है तो वो इजीली यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाएगा। जनरली लोग शायद हो सकता है ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट या साइडवेज मार्केट में अपना प्रॉफिट जो है वो लॉस में कन्वर्ट करते होंगे, लेकिन जिसको प्राइस एक्शन नॉलेज है वो लगभग आपको मैं बता दूं कि अच्छा खासा पैसा बनाता है, और इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो ये चीज़ आप सीखिए, थोड़ी मेहनत करें, टाइम दिए लाइव मार्केट के अंदर, तो आपको और ज़्यादा ये चीज़ें क्लियरली समझ आएंगी। कुछ बैक टेस्ट और कर लेते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, मार्केट में प्राइस एक्शन के बिना मार्केट चलता ही नहीं। ये आप भी जानते हैं कि मार्केट पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर है, क्योंकि मार्केट डायरेक्टली कभी भी मूव नहीं करता। मार्केट साइडवेज कंडीशन में है तो एक अलग कंडीशन होती है, लेकिन मार्केट जब भी ट्रेंडिंग होगा तो प्राइस एक्शन मोमेंटम आपको देखने को मिल जाएगा इजीली। तो प्राइस एक्शन सबसे इम्पोर्टेंट इसीलिए है। और देखिए कुछ और चीज़ें भी हैं प्राइस एक्शन के अंदर जो आगे के वीडियोज़ में जानेंगे। सिर्फ हमने एक कॉन्सेप्ट को समझा है कि प्राइस एक्शन कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से एम और डब्ल्यू पैटर्न काम करते हैं, क्यों बनते हैं, वो सारी चीज़ें। इसके अलावा साइडवेज मार्केट मान लीजिए, जो ब्रेक मिलता है मार्केट में उसको भी हम समझने वाले हैं। यहाँ पर आपको इतने सारे मैं जो एग्जांपल है वो दिखा सकता हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने बोला सेलिंग एक बार आती है तो उसका रीज़न यही है। देखिए मार्केट में जब फॉल कर रहा है या फिर मार्केट में अप ट्रेंड है तो बायर या सेलर एक बार कोशिश ज़रूर करते हैं कि मार्केट को फिर से नीचे लेकर के आए, लेकिन यहाँ पर जब स्विंग ब्रेकआउट हो जाता है तो यहाँ पर बायर हो चाहे सेलर वो अग्रेसिव हो जाते हैं। उसके बाद में वो मार्केट को या तो ऊपर कर देते हैं या मार्केट को अच्छा खासा नीचे ले आते हैं। ये साइकोलॉजी है और साथ में प्राइस एक्शन है, ये सारी चीज़ें ही काम करते हैं। आई होप सो ये वीडियो आपको समझ आएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो हिट द लाइक बटन, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब करें। और अगर हमारा फ्री लर्निंग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लें।